अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी नौकरी करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या अमीर लोग सच में हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता होता है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? जरा सोचिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है, कॉलेज की डिग्री हासिल करता है, फिर एक अच्छी नौकरी की तलाश करता है, सालों तक मेहनत करता है, हर महीने सैलरी आती है, लेकिन महीने के आखिर तक बैंक अकाउंट फिर लगभग खाली हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद आपसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी कमाई तब भी जारी रहती है जब वो सो रहा होता है। ऐसा क्यों? क्या किस्मत का फर्क है या सोच का? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड की कहानी। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे फैसलों और पैसों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने वाली किताब है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो आपको रातों रात अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताएगी, बल्कि ये आपको उन सिद्धांतों से परिचित कराएगी जिनकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी वित्तीय सोच बदल दी। अगर आपने इस वीडियो की हर बात ध्यान से समझ ली, तो हो सकता है कि पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर लाइट, जहां हम किताबों, विचारों और जीवन के गहरे सबक को सरल भाषा में समझते हैं। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता अच्छी शिक्षा प्राप्त, ईमानदार और सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति थे। समाज उन्हें सम्मान की नजर से देखता था। उन्होंने अपने बेटे को वही सलाह दी जो शायद हर माता पिता देते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। सुनने में ये सलाह बिल्कुल सही लगती है, लेकिन रॉबर्ट के जीवन में एक और व्यक्ति भी थे। वो थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। ये व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं की थी, लेकिन उनके पास सफल व्यवसाय थे। लोग उनके लिए काम करते थे। समय के साथ वे बहुत अमीर बन गए। रॉबर्ट उन्हें अपना रिच डैड कहते हैं, जबकि उनके असली पिता, जिन्हें वे बेहद सम्मान देते थे, इस कहानी में पुअर डैड कहलाते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस किताब में पुअर का मतलब ये नहीं कि उनके पिता गरीब इंसान थे। वे शिक्षित थे, सम्मानित थे और अच्छी आय कमाते थे, लेकिन आर्थिक फैसलों और पैसे की समझ के मामले में वे संघर्ष करते रहे। यही कारण है कि किताब का असली विषय पैसे से ज्यादा फाइनेंशियल माइंडसेट है। कल्पना कीजिए, एक ही बच्चा दो अलग अलग लोगों से जीवन सीख रहा है। एक कहते हैं पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, दूसरे कहते हैं पैसे की कमी कई समस्याओं की जड़ है। एक कहते हैं मैं इसे खरीद नहीं सकता, दूसरे कहते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। दोनों वाक्यों में केवल कुछ शब्दों का अंतर है, लेकिन यही कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। यही वो मानसिकता है जिस पर पूरी किताब आधारित है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा सुरक्षित नौकरी, प्रमोशन और पेंशन को सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे। उनके लिए जोखिम लेना खतरनाक था। वे मानते थे कि नौकरी ही सुरक्षा है। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे, अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करोगे तो तुम अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना समय बेचते रहोगे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि असली आजादी तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आप एक दिन काम नहीं करें तो क्या आपकी आय बंद हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आप अभी भी सिर्फ अपने समय को पैसे के बदले बेच रहे हैं। लेकिन अगर आपकी आय का कुछ हिस्सा ऐसे स्रोतों से आता है जो आपके लगातार काम किए बिना भी चलता रहता है, तो यही वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब रॉबर्ट लगभग 9 साल के थे, उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? उन्हें उम्मीद थी कि कोई आसान जवाब मिलेगा, शायद कोई बिजनेस आइडिया,
या कोई सीक्रेट फार्मूला। लेकिन रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें सीधे जवाब दे दूं तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। उन्होंने रॉबर्ट और उनके दोस्त को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया, लेकिन एक अजीब शर्त रखी। उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए, इतने कम कि कोई भी बच्चा कुछ दिनों में काम छोड़ दे। और हुआ भी यही। कुछ समय बाद रॉबर्ट गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। वे शिकायत करने पहुंचे। लेकिन यही वो पल था जहां रिच डैड ने उनकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी गुस्से में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बॉस उन्हें कम पैसे देता है, सरकार ज्यादा टैक्स लेती है, महंगाई उनकी कमाई खा जाती है। लेकिन वे कभी ये नहीं सोचते कि वे इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यहीं से शुरू होती है वो सोच जो इस किताब को बाकी सभी किताबों से अलग बनाती है। रिच डैड ने कहा, अगर तुम सिर्फ ज्यादा सैलरी के पीछे भागते रहोगे तो हो सकता है तुम्हारी आय बढ़ जाए, लेकिन तुम्हारी आर्थिक आजादी नहीं। तो आज हमने जाना कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ दो पिताओं की कहानी नहीं है। ये दो अलग अलग मानसिकताओं की कहानी है। एक मानसिकता जो सुरक्षा चाहती है और दूसरी मानसिकता जो स्वतंत्रता बनाती है। एक सोच जो कहती है मुझे नौकरी चाहिए और दूसरी सोच पूछती है मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जिससे पैसा मेरे लिए काम करे। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर रिच डैड ने ऐसा क्या सिखाया कि रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदल गई? और क्यों उन्होंने कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। यही होगा हमारी अगली कड़ी का विषय। अगर आप जीवन, किताबों और सफलता के ऐसे ही गहरे विचार सरल भाषा में सीखना चाहते हैं तो द इनर लाइट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे, एक जिन्होंने उन्हें सुरक्षित नौकरी का रास्ता दिखाया और दूसरे जिन्होंने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ समझाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर रिच डैड ने ऐसा क्या सिखाया कि रॉबर्ट की पूरी सोच बदल गई? इस सवाल का जवाब इस किताब का पहला और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लग सकती है। आप सोचेंगे, अगर अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते तो फिर करते क्या है? क्या वे काम ही नहीं करते? नहीं, वे मेहनत करते हैं। कई बार सामान्य लोगों से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी मेहनत का उद्देश्य सिर्फ सैलरी कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होता है जहां पैसा उनके लिए काम करे। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, ज्यादातर लोग दो भावनाओं के कारण पूरी जिंदगी एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। पहली भावना है डर, नौकरी चली जाएगी, बिल कैसे भरेंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा, परिवार का क्या होगा। इन्हीं सवालों का डर हमें ऐसी नौकरी से भी चिपकाए रखता है जिसमें हम खुश नहीं होते। फिर हर महीने सैलरी आती है, कुछ समय के लिए राहत मिलती है और उसके साथ आता है दूसरा भाव, लालच। अब हम सोचते हैं नई बाइक खरीद लूं, नया मोबाइल ले लूं, बड़ा घर ले लूं, महंगी कार खरीद लूं। धीरे धीरे हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है। फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पहले से ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम के लिए ज्यादा समय, और फिर हम उसी चक्र में फंस जाते हैं। रिच डैड इसे कहते हैं द रैट रेस, यानी दौड़ते रहो लेकिन वही के वही रहो। कल्पना कीजिए, राहुल नाम का एक युवक है। उसे पहली नौकरी मिलती है, पहली सैलरी 30,000 रुपए। वो बहुत खुश होता है। कुछ महीनों बाद वो बाइक खरीद लेता है। फिर ईएमआई शुरू। कुछ साल बाद शादी होती है, घर किराए पर लेता है, फिर कार, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर होम लोन। अब उसकी सैलरी 80,000 रुपए हो गई है। लेकिन क्या उसके पास बचत भी बढ़ी? जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ी वैसे वैसे खर्च भी बढ़ गए। अब वो पहले से ज्यादा कमाता है,
लेकिन पहले से ज्यादा तनाव में है। अगर नौकरी चली जाए तो शायद कुछ महीनों में आर्थिक संकट आ जाए। यही है रैट रेस। और सबसे बड़ी बात, अधिकांश लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि वे इसमें फंसे हुए हैं। जब रॉबर्ट ने कम वेतन मिलने की शिकायत की तो रिच डैड ने उन्हें डांटा नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं तो क्या तुम सीख पाओगे? रॉबर्ट ने कहा, कम से कम मुझे अच्छा महसूस होगा। रिच डैड बोले, यही तो समस्या है। ज्यादातर लोग हर समस्या का समाधान सिर्फ ज्यादा सैलरी में खोजते हैं। लेकिन अगर सोच नहीं बदली तो बड़ी सैलरी भी जल्दी छोटी लगने लगेगी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो पूरी किताब का सार बन गई। उन्होंने कहा, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या पैसे के बारे में हमारी सोच की है। एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप हर सुबह सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि बिल भरने हैं? क्या आपका अधिकांश समय सिर्फ कमाने और खर्च करने में चला जाता है? अगर हाँ, तो कहीं न कहीं पैसा आपके फैसलों को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, जब तक पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। वास्तविक आजादी तब शुरू होती है जब आप अपने पैसों को नियंत्रित करना सीखते हैं। अब सवाल आता है, अगर अमीर लोग सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भागते तो वे क्या करते हैं? रिच डैड के अनुसार वे सबसे पहले सीखते हैं। वे समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वे अपने कौशल बढ़ाते हैं। वे निवेश करना सीखते हैं। वे ऐसे साधन बनाते हैं जो भविष्य में आय उत्पन्न करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 लोग हैं। दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। पहला व्यक्ति पूरी रकम एक लग्जरी कार पर खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति उसी पैसे से ऐसा छोटा व्यवसाय शुरू करता है या ऐसी संपत्ति खरीदता है जो हर महीने आय देती है। 5 साल बाद पहली कार की कीमत कम हो चुकी होगी, जबकि दूसरा व्यक्ति हर महीने अतिरिक्त आय कमा रहा होगा। यही सोच का अंतर है। रिच डैड का मानना था कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी भावनाओं पर नियंत्रण है। डर सभी को लगता है, लालच सभी को होता है, लेकिन सफल लोग इन भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेते। मान लीजिए शेयर बाजार गिर गया। कुछ लोग डरकर तुरंत सब बेच देते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। लेकिन समझदार निवेशक पहले जानकारी जुटाता है। वो भावना से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेता है। यही आदत धीरे धीरे आर्थिक सफलता की नींव बनाती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस किताब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी करना गलत है। रिच डैड कभी ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति को तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि वे कहते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसे केवल आय का स्रोत मत समझिए। उसे सीखने का अवसर बनाइए। नई स्किल सीखिए, लोगों को समझिए, मैनेजमेंट सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए और धीरे धीरे ऐसी संपत्तियां बनाइए जो भविष्य में आपके लिए काम करें। यानी नौकरी को मंजिल नहीं, सीढ़ी बनाइए। अगर इस पूरे अध्याय को केवल एक वाक्य में समझना हो तो वो होगा, सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान मत दो। ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां पैसा लगातार तुम्हारे लिए काम करता रहे। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक तनाव में रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी संपत्तियां बना लेते हैं जो समय के साथ उनकी आय बढ़ाती रहती है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, सोच से होती है। तो आज हमने किताब का पहला और सबसे शक्तिशाली सबक सीखा। अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर केवल ज्यादा कमाई करना पर्याप्त नहीं है तो फिर स्कूल और कॉलेज हमें वो शिक्षा क्यों नहीं देते जो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है? आखिर फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों लाखों पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में संघर्ष करते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते,
बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ये बात इतनी महत्वपूर्ण है तो हमें स्कूल और कॉलेज में ये क्यों नहीं सिखाई जाती? हम गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें कभी ये सिखाया गया कि अपना पहला निवेश कैसे करें? कैश फ्लो क्या होता है? टैक्स कैसे काम करता है? या अपनी आय को बढ़ाने के लिए पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए? यही वो कमी है जिसे रॉबर्ट टी कियोस्की अपनी किताब में फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं। उनका मानना है कि अधिकांश लोग इसलिए आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं करते क्योंकि वे कम बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी पैसों की भाषा सिखाई ही नहीं गई। रिच डैड अक्सर कहते थे, स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई छात्र गणित में 100 में 100 अंक लाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो अपने पैसे को भी सही तरीके से संभाल पाएगा? जरूरी नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वे हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम औपचारिक शिक्षा है, फिर भी वे सफल व्यवसाय खड़े करते हैं, निवेश करते हैं और लगातार संपत्ति बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि डिग्री और फाइनेंशियल एजुकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, अमित और रोहन। दोनों की नौकरी है, दोनों की मासिक आय 80,000 रुपए है। अमित हर महीने जितना कमाता है लगभग उतना ही खर्च कर देता है। जो बचता है वो बैंक खाते में पड़ा रहता है। उसे निवेश की जानकारी नहीं है, उसे महंगाई का असर भी ठीक से समझ नहीं आता। दूसरी ओर रोहन अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है। वो पहले सीखता है कि निवेश क्या है, जोखिम क्या है, लंबी अवधि में धन कैसे बढ़ता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, पहले ज्ञान प्राप्त करता है, फिर निर्णय लेता है। 10 साल बाद दोनों की शुरुआती आय समान थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि अंतर कमाई का नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन का था। रिच डैड कहते हैं, अज्ञानता सबसे महंगी होती है। कई लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में ऐसी योजनाओं में पैसा लगा देते हैं जिन्हें वे समझते ही नहीं। कोई कहता है ये योजना 1 साल में पैसा दोगुना कर देगी। कोई कहता है ये निवेश बिल्कुल जोखिम मुक्त है, और बिना जानकारी के लोग अपने वर्षों की मेहनत की कमाई खो देते हैं। अगर उन्होंने पहले सीखने में समय लगाया होता तो शायद वे बेहतर निर्णय लेते। इसीलिए रिच डैड का पहला निवेश हमेशा ज्ञान होता है। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे देश में पहुंच जाए जहां की भाषा आपको बिल्कुल नहीं आती। आपको खाना खरीदना है, रास्ता पूछना है या किसी से मदद लेनी है, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। पैसे की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपको कैश फ्लो, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिटर्न, रिस्क, इंटरेस्ट, टैक्स और इन्वेस्टमेंट जैसी बातें समझ नहीं आती, तो अच्छे अवसर भी आपके सामने होकर निकल सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ शेयर बाजार सीखना नहीं है, इसका मतलब है पैसे की भाषा समझना। रिच डैड एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, गलती करना असफलता नहीं है, उससे सीखना बंद कर देना असली असफलता है। बहुत से लोग निवेश शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। लेकिन सोचिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, क्या आप पहली बार में बिना गिरे चलाने लगे थे? नहीं, गिरे, उठे, फिर सीखा। पैसों के साथ भी यही बात लागू होती है। छोटी गलतियों से सीखना बड़ी गलतियों से बचा सकता है, लेकिन बिना सीखे सीधे बड़े फैसले लेना अक्सर महंगा साबित होता है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं, समस्या आय की नहीं, उसके प्रबंधन की होती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी आय अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वे समझदारी से पैसे का उपयोग करते हैं
और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। इसलिए कमाई बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस कमाई को सही दिशा देना। रिच डैड मानते थे कि दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए व्यवसाय बन रहे हैं, निवेश के नए अवसर सामने आ रहे हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए वे सलाह देते हैं, हर साल अपने ज्ञान में निवेश कीजिए, किताबें पढ़िए, अच्छे कोर्स कीजिए, सफल लोगों के अनुभवों से सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हर आर्थिक निर्णय लेने से पहले उसे समझिए। अगर इस पूरे अध्याय का सार केवल एक वाक्य में कहना हो तो वो होगा, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका ज्ञान है। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन सही ज्ञान आपको बार बार नई शुरुआत करने की क्षमता देता है। इसीलिए रिच डैड कहते हैं, पहले अपने दिमाग को अमीर बनाइए, फिर आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे उसका अनुसरण करेगा। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, सिर्फ पैसे के लिए मत काम कीजिए। दूसरी, फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना अधिक कमाई भी आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे सकती। लेकिन अब हम उस विचार पर पहुंच रहे हैं जिसने इस किताब को दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाया। आखिर एसेट और लायबिलिटी में वास्तविक अंतर क्या है? क्यों रिच डैड कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जिन्हें वे गलती से संपत्ति समझते हैं, और कैसे यही एक छोटी सी गलतफहमी लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता से दूर रखती है? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी है। पहली, अमीर लोग केवल पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरी, फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना अच्छी कमाई भी आर्थिक आजादी की गारंटी नहीं है। लेकिन अब हम उस अध्याय पर पहुंच चुके हैं जिसने रिच डैड पुअर डैड को दुनिया की सबसे प्रभावशाली फाइनेंस किताबों में शामिल कर दिया। ये अध्याय है माइंड योर ओन बिजनेस। पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है कि इसका मतलब है दूसरों के काम में दखल मत दो, लेकिन रिच डैड का मतलब बिल्कुल अलग था। वे कहते हैं, अपना खुद का आर्थिक भविष्य बनाइए, यानी सिर्फ अपने एम्प्लॉयर का बिजनेस मत बढ़ाइए, अपने लिए भी कुछ बनाइए। यही वो सोच है जो नौकरी करने वाले और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने वाले व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एक सवाल खुद से पूछिए, आप हर सुबह उठकर किसके सपने को पूरा करने जा रहे हैं? अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका काम कंपनी को आगे बढ़ाना है। आपकी मेहनत से कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, उसका ब्रांड मजबूत होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये गलत नहीं है, लेकिन रिच डैड पूछते हैं, क्या आप अपने सपनों पर भी उतना ही काम कर रहे हैं? अगर आपका पूरा समय केवल किसी और का व्यवसाय बढ़ाने में चला जाता है और आपने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, तो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह आपकी नौकरी पर निर्भर रहेगी। इसीलिए वे कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब धीरे धीरे अपनी आर्थिक नींव भी तैयार कीजिए। अब आता है वो सवाल जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? रिच डैड इसकी परिभाषा बहुत आसान शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, एसेट वह है जो आपके पास पैसा लाता है, और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी बात। लेकिन अधिकांश लोग इसी जगह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए की एक शानदार कार खरीदी। नई कार, चमकदार लुक, लोग तारीफ करेंगे। लेकिन हर महीने क्या होगा? पेट्रोल का खर्च, सर्विस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, और समय के साथ उसकी कीमत भी कम होती जाएगी। अब खुद से पूछिए, क्या ये कार हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रही है या आपकी जेब से पैसा निकाल रही है? अगर वो लगातार खर्च करा रही है तो रिच डैड के अनुसार वो एक लायबिलिटी है। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने उसी पैसे का उपयोग ऐसी चीज में किया जो नियमित आय पैदा करती है। उदाहरण के लिए किसी छोटे व्यवसाय में निवेश,
या ऐसी संपत्ति जो नियमित किराया या आय दे। अब हर महीने आपके पास अतिरिक्त पैसा आने लगा, यानी वो एक एसेट की तरह काम कर रही है। यही सोच का अंतर है। रिच डैड कहते हैं, दुनिया के अधिकांश लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। वे बड़ी कार खरीदते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, नवीनतम फोन लेते हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में बचत कम होती जाती है। बाहर से वे सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आर्थिक दबाव में होते हैं। दूसरी ओर, कई आर्थिक रूप से सफल लोग पहले अपनी आय बढ़ाने वाली संपत्तियां बनाते हैं। जब उनकी एसेट्स इतनी मजबूत हो जाती है कि वे उनके खर्च उठा सकें, तब वे आराम से अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं। यानी पहले एसेट, फिर लक्जरी। मान लीजिए 2 दोस्तों की मासिक आय 1 लाख रुपए है। पहला दोस्त हर साल अपनी आय बढ़ने के साथ साथ नए खर्च जोड़ता जाता है। नई कार, महंगा फोन, बड़ा घर, महंगी छुट्टियां। दूसरा दोस्त भी अच्छी जिंदगी जीता है, लेकिन वो हर साल अपनी आय का एक हिस्सा ऐसी चीजों में लगाता है जो भविष्य में उसे आय दे। 10 साल बाद दोनों की कमाई लगभग समान हो सकती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी आय से लायबिलिटीज खरीदी और दूसरे ने एसेट्स बनाई। अब यहां एक और गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जब रिच डैड कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को तुरंत नौकरी छोड़कर कंपनी शुरू कर देनी चाहिए। उनका मतलब है अपने लिए ऐसी आय के स्रोत बनाइए जो केवल आपकी सैलरी पर निर्भर न हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ साथ नई स्किल्स सीखिए, छोटे निवेश कीजिए, अपनी बचत को बढ़ाइए। धीरे धीरे ऐसी एसेट्स बनाइए जो भविष्य में आपके लिए काम करें। यानी आपका व्यवसाय केवल दुकान या फैक्ट्री ही नहीं हो सकता। आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपकी आय पैदा करने वाली संपत्तियां भी आपका बिजनेस है। रिच डैड बार बार एक बात पर जोर देते हैं, ध्यान इस बात पर दीजिए कि पैसा किस दिशा में बह रहा है। अगर हर महीने पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी हो, आर्थिक स्वतंत्रता मुश्किल होगी। लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसे स्रोत बन रहे हैं जहां से पैसा आपके पास वापस आता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। यही है कैश फ्लो की असली ताकत। अब एक महत्वपूर्ण बात, यह किताब कई साल पहले लिखी गई थी। उस समय की आर्थिक परिस्थितियां आज से अलग थी। आज निवेश के कई नए तरीके हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, व्यवसाय, किराए की आय और अन्य वैध निवेश विकल्प, इन सब के अपने अपने जोखिम और अवसर हैं। रिच डैड की मूल सीख किसी एक निवेश का प्रचार नहीं करती। उनका मुख्य संदेश यह है, कोई भी निवेश करने से पहले उसे समझिए। ऐसी चीजों पर ध्यान दीजिए जो समय के साथ आपकी आय बढ़ाने में मदद करें, और केवल दिखावे के लिए खर्च करने से बचिए। अगर इस पूरे अध्याय का सार केवल एक वाक्य में कहना हो, तो वो होगा, अमीर बनने का रास्ता बड़ी सैलरी से नहीं, बल्कि लगातार एसेट्स बनाने की आदत से शुरू होता है। हर बार जब आपके पास पैसा आए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ऐसी चीज खरीद रहा हूं जो भविष्य में मुझे पैसा देगी, या ऐसी चीज जो केवल खर्च बढ़ाएगी? अगर आप ये एक आदत बना लें, तो धीरे धीरे आपके आर्थिक फैसले बदलने लगेंगे। और जब फैसले बदलते हैं, तभी भविष्य बदलता है। अब तक हमने सीखा, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ी संपत्ति है, और आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत एसेट्स बनाने से होती है। लेकिन अब एक ऐसा अध्याय आता है जिसे लेकर सबसे ज्यादा बहस होती है। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग टैक्सेस को कैसे समझते हैं, वे कॉरपोरेशंस का उपयोग क्यों करते हैं, और क्यों केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता। क्या इसका मतलब टैक्स से बचना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है कानूनों को समझना, सही वित्तीय योजना बनाना और उपलब्ध वैध नियमों का सही उपयोग करना। इसी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे अगले भाग में।
अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग केवल पैसों के लिए काम नहीं करते, वे फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे एसेट्स बनाते हैं। लेकिन अब हम उस अध्याय पर पहुंच चुके हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। रिच डैड कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ वाइजली यू यूज इट। यानी महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, महत्वपूर्ण ये भी है कि उसमें से कितना बचाया, कितना बढ़ाया और कितना आपके लिए काम करने लगा। कल्पना कीजिए, 2 लोगों की सालाना आय 20 लाख रुपए है। पहला व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति भी अच्छा जीवन जीता है, लेकिन वो अपने खर्चों की योजना बनाता है, बचत करता है और अपनी बचत को सोच समझ कर निवेश करता है। 10 साल बाद दोनों ने लगभग समान कमाई की, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धन बनाने का खेल केवल इनकम का नहीं, बल्कि मनी मैनेजमेंट का भी है। रिच डैड बार बार कहते हैं, कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आदतें बनाती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब किताब में टैक्सेस की बात होती है, तो उसका उद्देश्य टैक्स से बचने के तरीके बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि आर्थिक नियमों को समझना भी फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है। हर देश के टैक्स कानून अलग होते हैं, समय समय पर बदलते भी रहते हैं, इसलिए किसी भी टैक्स से जुड़ा निर्णय हमेशा वर्तमान कानूनों और योग्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। रिच डैड का मुख्य संदेश यह है, जो लोग आर्थिक नियमों को समझते हैं वे अपने फैसले अधिक सोच समझ कर लेते हैं, और जो लोग बिना समझे निर्णय लेते हैं वे अक्सर अनावश्यक गलतियां कर बैठते हैं। ज्ञान हमेशा भ्रम से बेहतर होता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय है कॉरपोरेशन। बहुत से लोग इसे केवल बड़ी बड़ी कंपनियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन रिच डैड का उद्देश्य ये समझाना है कि सफल व्यवसायी अक्सर अपने काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करते हैं। वे रिकॉर्ड रखते हैं, योजना बनाते हैं, जोखिम को समझते हैं और कानूनी ढांचे के भीतर रहकर निर्णय लेते हैं। यहां सीख ये नहीं है कि हर व्यक्ति को तुरंत कंपनी बना लेनी चाहिए, बल्कि सीख ये है, अगर आप भविष्य में व्यवसाय करना चाहते हैं तो केवल उत्पाद बनाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अकाउंटिंग, प्लानिंग, कैश फ्लो, रिस्क मैनेजमेंट और कानूनी नियमों की भी समझ होनी चाहिए। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। रिच डैड एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपका हर एक रुपया आपका कर्मचारी है। अब सवाल यह है, क्या आपका कर्मचारी पूरे दिन खाली बैठा है या वो आपके लिए लगातार काम कर रहा है? अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा है तो हो सकता है वो बहुत कम काम कर रहा हो, लेकिन अगर आपने सोच समझकर ऐसे वैध और उपयुक्त निवेश चुने हैं जो आपकी परिस्थितियों के अनुसार हों, तो समय के साथ वही पैसा आपके लिए अतिरिक्त आय पैदा कर सकता है। यही है, मान लीजिए 2 बहनें हैं, नेहा और सिया। दोनों को अपने माता पिता से 5 लाख रुपए मिले। नेहा ने पूरा पैसा अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर दिया, नई कार, महंगा फोन, विदेश यात्रा। कुछ वर्षों बाद उसके पास अच्छी यादें तो थी, लेकिन पैसा समाप्त हो चुका था। दूसरी ओर सिया ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय लगाया, निवेश के बारे में पढ़ा, विशेषज्ञों से सीखा, फिर अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता के अनुसार योजना बनाई। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद उसी पैसे ने उसके लिए नए अवसर पैदा किए। दोनों को समान शुरुआत मिली थी, फर्क केवल निर्णयों का था। अधिकांश लोग सोचते हैं, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा समय काम करना पड़ेगा, लेकिन रिच डैड एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा तरीका है कि आपका समय सीमित रहे लेकिन आपकी आय बढ़ती रहे? यही कारण है कि वे बार बार एसेट्स की बात करते हैं, क्योंकि अच्छी एसेट्स का उद्देश्य यह है कि आपकी आय केवल आपके काम किए गए घंटों पर निर्भर न रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं,
बल्कि इसका मतलब है मेहनत के साथ साथ ऐसी व्यवस्था भी बनाइए जो भविष्य में भी मूल्य पैदा करती रहे। रिच डैड कहते हैं, दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई नौकरियां बन रही हैं, पुरानी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। ऐसी दुनिया में सबसे बड़ा निवेश आपकी सीखने की क्षमता है। अगर आप हर साल एक नई स्किल सीखते हैं, बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखते हैं और अपनी समझ बढ़ाते हैं, तो आपकी कमाई की संभावनाएं भी समय के साथ बढ़ सकती है। यानी नॉलेज भी एक एसेट है। रिच डैड वेल्थ को केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापते। वे कहते हैं, असली वेल्थ वह है जो आपको विकल्प देती है। अगर आप कुछ समय काम न करें तो क्या आपका जीवन फिर भी चल सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसी आर्थिक नींव बनानी शुरू कर दी है जो केवल सैलरी पर निर्भर नहीं है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा है। अगर इस पूरे अध्याय को केवल एक वाक्य में समझना हो तो वो होगा, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसे को संभालना, बढ़ाना और सही दिशा देना उससे भी बड़ा कौशल है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन को व्यवहार में लागू करते हैं, तब पैसा केवल खर्च होने वाली चीज नहीं रहता, बल्कि भविष्य बनाने का एक साधन बन जाता है। अब तक हमने इस किताब के लगभग सभी मुख्य सिद्धांत समझ लिए हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ी संपत्ति है। एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर आपकी आर्थिक दिशा तय करता है, और सही मनी मैनेजमेंट, प्लानिंग और लगातार सीखना लंबे समय की सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि अधिकांश लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सपना तो देखते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए समय नहीं निकालते। अब तक हमने इस किताब के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए हैं, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें ये सब पता चल गया तो अब आगे क्या? ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो हमारे फैसलों को बदल दे, और यही हमें सिखाता है इस किताब का 5वां और अंतिम सबक। रिच डैड कहते हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझ लिया जाए तो ये पूरी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादातर लोग नौकरी चुनते समय केवल एक सवाल पूछते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी? लेकिन रिच डैड कहते हैं, एक और सवाल पूछिए, मैं यहां क्या सीखूंगा? क्योंकि सैलरी आपको इस महीने की कमाई देती है, लेकिन स्किल पूरी जिंदगी की कमाई दे सकती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अर्जुन और विवेक। दोनों को नौकरी का ऑफर मिलता है। अर्जुन ऐसी नौकरी चुनता है जहां सैलरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सीखने के अवसर कम है। विवेक ऐसी नौकरी चुनता है जहां शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन उसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और बिजनेस की समझ मिलती है। 5 साल बाद अर्जुन की सैलरी बढ़ी, लेकिन उसकी स्किल्स लगभग वही रही। दूसरी ओर विवेक ने इतने नए कौशल सीख लिए कि अब उसके सामने कई नए अवसर खुल गए। यही कारण है कि रिच डैड कहते हैं, स्किल्स पहले कमाओ, पैसा बाद में आएगा। रिच डैड 5 ऐसी स्किल्स की बात करते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। 1. कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपने विचार स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते तो आपकी क्षमता अक्सर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। बोलना, सुनना और लोगों को समझना हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। 2. सेल्स। बहुत से लोग सोचते हैं सेल्स केवल दुकानदारों का काम है, लेकिन सच ये है, हर व्यक्ति अपनी बात, अपने विचार और अपने काम को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करता है। अगर आप स्वयं को प्रस्तुत करना सीख गए तो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। 3. लीडरशिप। लीडर वो नहीं जो केवल आदेश देता है, बल्कि वह जो लोगों को प्रेरित करता है, जिम्मेदारी लेता है और कठिन समय में शांत रहता है। 4. फाइनेंशियल नॉलेज। इनकम, एक्सपेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट,
रिस्क, टैक्स, कैश फ्लो, इन सब की मूलभूत समझ हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेस ओनर। 5, कंटिन्यूअस लर्निंग। दुनिया लगातार बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, नई टेक्नोलॉजीज, नई इंडस्ट्रीज। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख। अब अगर कोई आपसे पूछे रिच डैड पुअर डैड आखिर सिखाती क्या है, तो उसका उत्तर केवल 5 बिंदुओं में दिया जा सकता है। पहला, पैसों के लिए मत भागिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां पैसा आपके लिए काम करे। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि बिना ज्ञान के ज्यादा कमाई भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। तीसरा, एसेट्स बनाइए, ऐसी चीजें जो भविष्य में मूल्य और आय उत्पन्न करें। चौथा, अपनी कमाई को समझदारी से संभालिए। कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही दिशा देना। और 5वां, सीखना कभी मत छोड़िए। लेकिन क्या किताब की हर बात मान लेनी चाहिए? यहां एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। रिच डैड पुअर डैड एक प्रेरणादायक पुस्तक है। ये व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। दुनिया भर के लाखों लोगों को इसने फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रति जागरूक किया है। लेकिन हर सलाह, हर व्यक्ति, हर देश और हर परिस्थिति पर एक जैसी लागू नहीं होती। उदाहरण के लिए, निवेश के नियम, टैक्स कानून और आर्थिक अवसर हर देश में अलग होते हैं। इसलिए किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। जरूरत हो तो योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स प्रोफेशनल की सलाह लें। इस किताब का उद्देश्य सोच बदलना है, जल्दबाजी में निर्णय करवाना नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आप सच में इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो आज से केवल 5 छोटे कदम उठाइए। पहला कदम, हर महीने अपनी आय और खर्च लिखना शुरू कीजिए। जब तक आपको ये नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरा कदम, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाइए। राशि छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। तीसरा कदम, हर महीने कम से कम एक किताब पढ़िए या फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ा कुछ नया सीखिए। ज्ञान कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है, धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से। चौथा कदम, नई स्किल्स सीखिए। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एआई, लैंग्वेज। जो स्किल आपकी वैल्यू बढ़ाए उसे सीखने में समय लगाइए। 5वां कदम, किसी भी चीज को खरीदने से पहले अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे भविष्य को मजबूत करेगी? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए। अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचिए। अंतिम संदेश, दोस्तों, अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है। ये आदतों का खेल है, ये सोच का खेल है, ये धैर्य का खेल है। आज जो व्यक्ति अपने पैसों को समझना शुरू करता है, वही कल अपने भविष्य को बदल सकता है। याद रखिए, हर करोड़पति कभी न कभी एक साधारण इंसान था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सीखना बंद नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही किताबों से जीवन बदलने वाले विचार आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो द इनर लाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए, रिच डैड पुअर डैड की कौन सी सीख ने आपकी सोच सबसे ज्यादा बदली? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय अगली वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद करती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे द इनर लाइट, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी सोच बदलते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए,
सच्ची दौलत सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके ज्ञान, आपके चरित्र और आपके निर्णयों में छिपी होती है। धन्यवाद।